हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि कब आ रही है, एस टेट 2 के बारे में और बीपीएससी टीआरई 3.0 के टीजीटी पीजीटी रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे। और जो हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है पीआरटी और जूनियर का, उसका डीवी कब होगा उसके बारे में सारी सूचनाएं देंगे। डीवी कब होगी ये भी जान जाएंगे, ठीक है। तो जिसका भी सिलेक्शन हो गया है पीआरटी और जूनियर में, सबको डीवी का बहुत बेसब्री से वेट है कि डीवी कब आएगा, डीवी का डेट कब आएगा। टीआरई 2 में तो बहुत जल्दी बैक टू बैक नोटिस आ रही थी, तो इतनी जल्दीबाजी नहीं है। वैसे जल्दी का काम शैतान का होता है, तो जल्दी नहीं है तो अच्छा है, देर हो दुरुस्त हो काम। तो आपका इस 10 दिनों के बीच में डेट आपकी आ जाएगी और उसके बीच में ही कराने को बोला गया है डीवी। अभी बयान है, अभी दिखाएंगे आपको चेयरमैन जी का। तो और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी का जो रिज़ल्ट है वो 30 के पहले ही आ रहा है, इतना जान जाइए। अब रोस्टर 1-2 दिन में इनको मिल जाए तो डेट भी आपका रिज़ल्ट भी बनकर तैयार है, फिर रिज़ल्ट भी आपका जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या अपडेट है सबके बारे में। ये देखिए, लिखा है कि 10 दिनों के अंदर आयोग टीआरई 3 का 9वीं से 12वीं तक का रिजल्ट दे देगा। लिखा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि टीआरई 3 में शेष रह गया वर्ग 9 से 12वीं तक का रिजल्ट 7 से 10 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। मतलब 1 वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 25-26 नवंबर तक आई थिंक मेरे हिसाब से रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आपके न्यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। साथ ही कहा कि जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनके दस्तावेज सत्यापन की कवायद तत्काल शुरू की जाएगी। तत्काल मतलब तुरंत, ठीक है। तत्काल मतलब आज कल परसों में जब भी आपकी नोटिस देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि पीजीटी टीजीटी के रिजल्ट के बाद आपका डीवी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहले आपका रिजल्ट है और पहले आपकी डीवी स्टार्ट होगी, ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यह बात सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही। तो यहाँ पे देखिए बात कही गई है कि एससी ने साफ किया कि पोस्टिंग करने के बाद आपका खाली रह गई रिक्तियों के आकलन के बाद टीआरई 3 की या फिर टीआरई की नियुक्तियां निकालने पर विचार किया जाएगा। अभी हमारा मुख्य फोकस शिक्षकों की पोस्टिंग पर है। इसके अलावा उन्होंने सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में कुछ सवालों के जवाब दिए। उनका कहना है कि सबसे पहले हम डीवी कराएंगे आपका पीआरटी जूनियर का, अभी रिजल्ट भी उसके बीच में आपका 9, 10, 11, 12 का आ जाएगा। उसके बाद उनकी डीवी होगी और सबकी जब नियुक्ति हो जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगा, तब आपके टीआरई 4 के बारे में जितनी भी सीटें बची रहेंगी उसको जोड़कर लगभग 1.25 लाख वैकेंसी आपकी टीआरई 4 की दी जाएगी, ठीक है। सीएस सिद्धार्थ ने सोमवार को अधिवेशन भवन का भ्रमण किया, जहां सक्षमता परीक्षा योग्य नियोजित शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। इस दौरान तैयारियों को लेकर उन्होंने वहां मौजूद अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएस ने कहा कि बुधवार 20 नवंबर को यहाँ करीब 1.14 लाख नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद वह विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। अधिवेशन भवन में उनके भ्रमण के दौरान बहुत सारे अधिकारी मौजूद थे, ठीक है। और जो वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं उसमें जो भी अभ्यर्थी पास है सक्षमता परीक्षा, वो उसको बहिष्कार करें कि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें उनका कहना है कि कहीं भी उनके उसमें लिखा नहीं है कि हमारा चीज़ें क्या है, परमानेंट है। यहाँ देखिए लिखा है ना कि सक्षमता पास शिक्षक नहीं लेंगे नियुक्ति पत्र। 19 को मसाल जुलूस निकालेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सक्षमता उत्तीर्ण लाखों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं लेने का आह्वान किया है। संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को अवैध और साजिशपूर्ण तरीके से पूर्व की सेवा की निरंतरता दिए बगैर 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, जिसमें सेवा की निरंतरता का कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए ये सक्षमता उत्तीर्ण राज्य भर के लाखों नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण के प्रतिरोध में 19 नवंबर को शाम 5 बजे अपने अपने मुख्यालय मसाल जुलूस निकालेगी। ये अपडेट है, ठीक है। तो आपको पहला अपडेट टीआरई 4 आपका अभी लेट है, ठीक। ये सब करने में 1 महीना अभी लगेगा, तो आप दिसंबर लास्ट
भी मान के चलिए, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया, अभी इनके बयान के लोग के बयान थोड़े बदलते रहते हैं। अभी कुछ कह रहे हैं, अभी चुनाव का अगर प्रेशर आ गया तो आपका दिसंबर में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वही जो बचा है जोड़ के दे देंगे, ठीक। अगर प्रेशर नहीं है तो ज्वाइनिंग बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे कि हमें वैकेंसी ना देना पड़े चाहे कोई, क्योंकि अभी बीच में भी एक और बयान आ रहा है कि अभी एस्टेट एक और कराएंगे, ठीक। तो अभी उसका कोई नहीं है कि एस्टेट कराएंगे, एक एस्टेट करा के 8 महीने में तो रिजल्ट जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट अभी एस्टेट का कुछ पता नहीं है। बाकी जितने भी 2.5 लाख अभ्यर्थी पास है वो अपनी तैयारी स्टार्ट दिखे कर दें, क्योंकि टीआरई 4 आने के बाद आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा। चुनाव बहुत दिन दूर नहीं है, चुनाव भी आते देर नहीं लगेगा। तो मार्च अप्रैल तक आप मान के चलिए कि मार्च तक आपका एग्ज़ाम टीआरई 4 का होगा, उसके पहले नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि टाइम लगता है, 1.5 महीने लगेंगे ही समय, चुनाव तक वो उसको कंप्लीट करा देंगे, इतना आप मान के चलिए, ठीक है। तो थोड़ा लेट होता ही है। टीआरई 3 के बच्चे बहुत वेट किए हैं, 1 साल खींच दिया गया इसमें, ठीक। अब डीवी का थोड़ा वेट है। डीवी देखिए क्या करते हैं, 1-2 दिन में तो उनको निकाल देना चाहिए नोटिस कि डीवी, और निकाल भी देंगे। अभी जो आज का बयान है बोले तत्काल डीवी के लिए कार्रवाई की जाएगी। अब आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है पहले डीवी का सारा प्रिपरेशन कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट को जुटा लीजिए। एसबीआई में अकाउंट नहीं है तो ओपन करा लीजिए, आधार अपना देख लीजिए, मोबाइल नंबर सही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, जहाँ गलती है आप एफिडेविट बनवा लीजिए। सारे काम आप करके रेडी रखिए। अगर क्योंकि टीआरई 2 वालों को बिल्कुल समय नहीं मिला था, आप लोगों को समय मिला तो आप मेंटली एकदम प्रिपेयर हो जाइए। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जिनका भी रिजल्ट का वेट करेंगे, नहीं पीजीटी का आ जाएगा तब, ऐसा नहीं, जो अभी हाथ में आया है आप अपना तैयारी करिए। बाकी अगर आपका आगे रिजल्ट आ जाता है तो उसको लीजिए, ठीक है। बाकी आप टीआरई 4 में फिर आप वैकेंसी ना भरिए जिसका हो जाता है तो, हमें लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है आपका आज का अपडेट, जितने भी ऑथेंटिक न्यूज़ है हमने आपको बता दिया। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। कीप वॉचिंग।